ये है पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 14 जनवरी 1661 को लड़ी गई। मुगल सल्तनत और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई ये जंग इतिहास का ऐसा फैसला थी जिसने हिंदुस्तान की सियासत, समाज और ताकत का रुख बदल दिया। चलिए इस दिल दहलाने वाली कहानी को तफसील से सुनते हैं। 18वीं सदी, मुगल सल्तनत अब बस नाम की रह गई थी। मराठे पूरे हिंदुस्तान पर छा चुके थे। तभी अफगानिस्तान के हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई का फैसला किया। मकसद था मराठों की बढ़ती ताकत को रोकना। अब्दाली ने एक जबरदस्त फौज तैयार की। अफगान, पठान और कबीलाई जंगजू शामिल थे। दूसरी तरफ मराठों की कमान संभाली सदाशिव राव भाऊ ने, बहादुर, तजुर्बेकार और बेजोड़ रणनीतिकार। मराठों की फौज में लाखों सिपाही थे, लेकिन अंदरूनी मतभेद भी थे। जंग के लिए मैदान चुना गया पानीपत। इतिहास गवाह था, यहां पहले भी हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले हुए थे। एक तरफ अफगान फौज, दूसरी तरफ मराठों का लश्कर। लेकिन जंग से पहले ही चालें चली जा रही थी। अब्दाली ने अवध के नवाब और रोहिल्ला सरदारों को अपने साथ मिला लिया। वहीं मराठों के अंदर ही फूट पड़ चुकी थी। 14 जनवरी 1761, सर्द सुबह, दोनों फौजें मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। अफगान फौज 60,000 के करीब, मराठा फौज लगभग 1 लाख। तोपों की गूंज के साथ जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक, पूरा मैदान रणभूमि में बदल चुका था। जंग अपने चरम पर थी। तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मराठों की किस्मत बदल दी। सदाशिव राव भाऊ के भतीजे विश्वास राव, मराठा सेना के सबसे अहम कमांडर, एक गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गए। ये खबर मराठा फौज में आग की तरह फैल गई। हौसले टूट गए और अब्दाली ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अफगानों ने हमला तेज कर दिया। अब पानीपत का मैदान खून से लाल हो चुका था। तलवारें गरज रही थीं, तोपें धड़धड़ा रही थीं। मराठा हाथियों ने अफगानों में हलचल मचा दी, लेकिन अब्दाली की सधी हुई रणनीति भारी पड़ी। सदाशिव राव भाऊ खुद मैदान जंग में शहीद हो गए। मराठों के करीब 40,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए। अफगानों का भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन जीत अब्दाली के नाम रही। पानीपत की ये जंग मराठों के लिए ऐसा झटका बनी जिससे वो कभी उभर नहीं पाए। मराठों की ताकत टूट गई। अब्दाली जीता, लेकिन हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं जमा सका। इस जंग के बाद हिंदुस्तान में सियासी खला पैदा हो गया, और यही खला बना अंग्रेजों के लिए रास्ता। कहते हैं आज भी पानीपत के मैदान में रात के सन्नाटे में तलवारों की झंझनाहट सुनाई देती है। शहीदों की रूहें भटकती हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई थी, जिसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। पानीपत की जंग से क्या सीखें? एकता की ताकत। मराठों में अगर एकता होती तो नतीजा कुछ और होता। रणनीति का हुनर। अब्दाली की सोची समझी चालों ने उसे फतह दिलाई। जंग की तबाही। जंग में कोई जीतता नहीं, सिर्फ लाशें बिछती हैं। इतिहास से सीख। हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। असली ताकत अमन और इत्तेहाद। बिना एकजुट हुए, बिना सोच समझ के ताकत किसी काम की नहीं। तो दोस्तों, ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी। ये कहानी आज भी हमें यही सिखाती है, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होती। अमन और एकता ही मुल्क को आगे बढ़ाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये इतिहास हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे।